जब मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे लगा यार आज मैं अपनी ज़िंदगी की ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ। लेकिन आज मुझे उस सीट पे बैठे हुए 10 साल होने को आ रहे हैं और आज इस वीडियो को देखते हुए आप उस ड्राइवर सीट पे बैठे हो। तो उम्मीद करता हूँ आज के बाद अपनी ड्राइविंग सीट को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपनी गाड़ी को बहुत सही स्पीड से ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आपकी ज़िंदगी और ड्राइवर सीट। तो अगर आज तुम जो भी सोचते हो वो सब चीज़ें तुम्हारे पास हो तो कैसा रहेगा। यहाँ मैं यूँ कहूँ कि घर, बंगला, गाड़ी, एक अच्छी सी फैमिली और अच्छा बैंक बैलेंस तुम्हारे पास हो तो कैसा रहेगा। तो अंदर ही अंदर तुम सोच रहे हो कि बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम इसी बारे में बिल्कुल क्लियर बात करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप फाइनेंस की मास्टर क्लास करने वाले हैं। फिर भले आप स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बनी रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह, जहां हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और पैसिव इनकम के सोर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी से। लेकिन उससे पहले आज भी 27% लोग ही हमारा चैनल रेगुलर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की धमाकेदार वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं फाइनेंस की एक मास्टर क्लास स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करूं तो क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्यों सीखना है आपको पर्सनल फाइनेंस। अब इसका जवाब मुझे बहुत लेट में मिला, लेकिन डोंट वरी, हम आपको इतना लेट नहीं करेंगे। जब मैं मेरे स्कूल के दिनों में था तो मुझे ये लगता था कि यार पैसा ना बैंक में बिल्कुल सेफ़ है। या ऑफकोर्स क्या होता है कि हमें पढ़ाया, सिखाया या बताया ही जाता है कि पैसा बैंक में बिल्कुल सेफ़ है। बट बैंक आपको 3% इंटरेस्ट देती है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 7% है। यानी कि आलू अगर आज 100 रुपये किलो हैं तो भैया अगले साल बैंक में अगर आपने 100 रुपये रखा तो बैंक आपको 103 रुपये देंगी। लेकिन वही आलू अगर अगले साल आप खरीदने जाएंगे तो 105 रुपये के मिलेंगे। तो एक बात बड़ी गौर से समझिएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए सीखें ताकि आप अपने पैसे से इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ। और ये बात मुझे तब समझ आई जब हमने पैसा एक बार बैंक में रखा, लेकिन हमारे पास जब एक छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, जब एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी आई, उस टाइम हमें पता चला कि नहीं यार, पैसा कभी बैंक में सेफ नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पैसा बैंक की बजाय उन इंस्ट्रूमेंट में रखना है, ऐसे एसेट क्लास में रखना है जो बैंक से ज़्यादा, अब ये मत बोले कि हर वीडियो में यही बात करता हूँ, आगे और भी बहुत डिटेल में बात करेंगे कि जहाँ पर आपको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। आप किसी में भी रखिए, आप एफडी में रखिए जो कि बहुत ही सिक्योर है। ऑल्सो आज की डेट में लोग एफडी में ही पैसा रख रहे हैं जो कि इमरजेंसी फंड के नाम पे यूज़ होता है। पहले लोग क्या करते थे, इमरजेंसी फंड के नाम पे जो पैसा रखते थे ना, वो लोग क्या करते थे, वो डायरेक्टली कैश रखते थे। लेकिन एफडी भी एक लिक्विड कैश ही होती है, आप जब चाहें उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें लॉसेस के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन रिटर्न आपको 7.5-8% तक मिल जाता है, जो कि इन्फ्लेशन से 3-4% ऊपर का है। तो पहली चीज़ तो आपको ऐसी जगह अपना पैसा रखना है जहाँ वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। ये पहली चीज़ है और ये सबसे ज़रूरी और पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला स्टेप। नंबर 2 अगर हम बात करें, सबसे ज़रूरी चीज़ है और जो लोग नहीं करते हैं, जब तक आप पर्सनल फाइनेंस सीख कर अपनी गोल सेटिंग नहीं करेंगे। देखिए, गोल हमेशा 3 तरीके के होते हैं, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए। जैसे एक अगर क्लास है, उसके अंदर भी हर 4-4 महीने के बाद, 1 साल की बच्चे की क्लास होती है, उसके अंदर हर 4-4 महीने के बाद एक एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले अपने शॉर्ट टर्म गोल को डिफाइन कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल जो भी चीज़ आपकी 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर है या 4 साल के अंदर है, या फिर हम अल्टीमेटली बात करेंगे आज की डेट में तो गोल प्लानिंग को अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं, 1 साल से लेकर 5 साल के बीच का जो आपका ड्यूरेशन है, टेन्योर है, उसको हम शॉर्ट टर्म गोल में काउंट करते हैं। तो 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में जो भी आपका गोल है उसको हम शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। 5 साल से लेकर 8 या 9 साल तक हम क्या करते हैं, मिड टर्म गोल यानी कि बीच वाला गोल डिसाइड करते हैं। जो भी आपका काम, अगर आज 2025 है तो 2030 के बाद वाला जो भी गोल है उसको हम मिड टर्म गोल में काउंट करेंगे। और 2025 से लेकर 2030 तक का जो भी आपका काम है, जो भी आप काम करने वाले हैं, जहाँ कुछ भी आपको मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ सकती, सॉरी, जो भी अब क्या करूँ, ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में वीडियो बनाने, बिकॉज आज से 5 साल बाद जब लोग देखेंगे तो मतलब ऐसा नहीं होता है ना कि 5 साल बाद लोगों को लगे यार कि ओवरनाइट सक्सेस। तो ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। आज बैकग्राउंड ऑन कैमरा बहुत सारी चीज़ें नहीं है, डोंट वरी, मुझे नहीं, लेकिन मुझे शूट करना है। बिकॉज 10 साल बाद जब लोग मेरे चैनल पे आएंगे तो वो मेरा स्ट्रगल तो देख पाएँ। मतलब चाहने को तो अगर मैं मैं बोलूँगा कि जब परफेक्ट होंगी सारी चीज़ें मैं तब स्टार्ट करूँगा, तब हो नहीं पाएगा। सो इसलिए थोड़ा ये चीज़ें एडजस्ट करिए। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो
तो जो भी 2025 से लेकर 2030 तक के जो भी गोल्स हैं, आपको घर से शॉर्ट टर्म गोल में सिर्फ आप गाड़ी लेते हैं 3-4 साल के अंदर अपनी गाड़ी के लिए पैसे, तो इसके लिए आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जो आपका घर होता है, सॉरी जो आपका गाड़ी का ड्रीम होता है, इसको हम शॉर्ट टर्म में काउंट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपको आपकी 1 साल की इनकम के ऊपर गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। जो भी आपकी 1 साल की इनकम है, आप उसके हिसाब से गाड़ी ले लीजिए। और कोशिश ये करें कि जब भी शॉर्ट टर्म गोल प्लान करें, उसका 80% डाउन आपके पास हो। 100 रुपये की गाड़ी ले रहे हैं तो 80 रुपये आपके पास होने चाहिए। 80 रुपये देकर आप 20% को आराम से EMI में पे कर सकते हैं। मैं EMI को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत लंबे टाइम तक गलत तरीके से जब EMI करेंगे, अगर आप 20% जो 20 रुपये देंगे, 80 रुपये की EMI करेंगे, तो आपको लाइफ टाइम दिक्कत रहने वाली है। तो शॉर्ट टर्म गोल में आपकी सिर्फ गाड़ी आती है या बच्चों की पढ़ाई आती है, जो अगले 3-4 साल में गोल आने वाला है। उसके बाद अगली मैं आपको जो बात कर रहा हूँ मिड टर्म गोल, मिड टर्म गोल में आपका घर आ सकता है, जो कि आप 10 साल बाद बनाने वाले हो। बिकॉज घर, आपके बच्चों की शादी और उनकी पढ़ाई, ये 3 मेजर इन्वेस्टमेंट होती हैं आपकी ज़िंदगी। मतलब घर का इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जो मिनिमम आपको, मतलब घर इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि हम ज़िंदगी में एक ही बार घर बनाते हैं, बार बार हम लोग घर बनाते नहीं हैं, और इसीलिए इसको सपनों का घर बोलते हैं। तो जब भी घर बनाएं, बहुत सोच समझ कर घर बनाएं। तो घर को हम मिड टर्म गोल में लेते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल में भी हो सकता है आपके बच्चों की शादी हो, भी हो सकता है आपका रिटायरमेंट प्लान हो, आपका रिटायरमेंट में आपको कितना कॉर्पस चाहिए वो चीज़ हो। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग गोल्स प्लानिंग करें। ठीक है, और उसी हिसाब से आप जब भी आप 10 साल से ऊपर प्लान करें, तो आप अगर म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो स्मॉल कैप्स में जाइए। अगर आप मिड टर्म गोल की बात करें तो आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल की बात करें तो आप बॉन्ड्स में जाइए, बिकॉज वहाँ आपको फिक्स रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है अपने गोल्स की। और मैंने इसमें 3 या 4 चीज़ें जो एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ में, बीइंग एज अ मिडिल क्लास, मैं अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ भी आप ही की तरह चल रही है। मैं भी इसी तरीके से प्लानिंग कर रहा हूं जिस तरीके से मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूं। तो एक बात क्लियर हुई किस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात की और गोल्स को डिफाइन किया कि कौन से गोल्स के लिए कितना टाइम लगता है और कितना पैसा कब खर्च करना है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। अपने इनकम और एक्सपेंसेस को हमेशा ट्रैक करो। बहुत बार ये होता है कि हम 20 साल से 20 रुपये की एक चाय का कप पी रहे हैं। आप सोच के देखिए कि रोज़ 20 रुपये का अगर चाय का कप पीते हैं तो आप हर महीने 600 रुपये की चाय पीते हैं और साल में 7,500 यानी कि 7200 रुपये के आसपास आप चाय पीते हैं। यही पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर दें, या मैं यूँ कहूँ कि हर मतलब हफ्ते के 2 दिन निकाल के आप इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। टाटा गोल्ड ETF 5 रुपये का है। और सोच के देखिए कि आज से जब भी आप 20 साल बाद अपनी बेटी की शादी करेंगे, हर महीने अगर आप 40 रुपये का टाटा गोल्ड ETF खरीदते हैं तो वो किस लेवल पे आपको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन वो बढ़ेगा उसी रेट से जिस रेट से गोल्ड ग्रो कर रहा है, जिस स्पीड से गोल्ड का भाव बढ़ रहा है वो उसी स्पीड से बढ़ता है। लेकिन 40 रुपये का आप ऑफलाइन या फिजिकल गोल्ड नहीं, लेकिन डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो अपने खर्चों और जो एक्सपेंसेस हैं उनको हमेशा ट्रैक करिए। जो भी आपका पैसा आ रहा है, एक पैसा आप एक काम करिए, 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए अपने इनकम को या एक्सपेंसेस को ट्रैक करिए। आपका पैसा कहाँ से, 1 रुपया, मैं बोलता हूँ 1 रुपया का अगर आपने रिचार्ज भी किया, या 1 रुपये का मतलब आपने 5 रुपये की कॉफ़ी पी, या आपने 20 रुपये का कोल्ड ड्रिंक पिया, एनीथिंग A to Z, आप सब चीज़ों को लिखें और उनको ट्रैक करें। आपको पता चलेगा कि आपने 5 से 7 हज़ार रुपया ऐसे ही वेस्ट कर दिया है बहुत सारी चीज़ों में जिनकी ज़रूरत नहीं थी। या मैं यूँ कहूँ, मैं एक बड़ा ही सॉलिड आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं महीने में बेसिकली 5 दिन मेरे ऐसे होते हैं महीने में जिस दिन मैं 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता। ये मुझे बनाने हैं। भले मैं 5 दिन एक साथ निकाल दूं कि जब मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा, या फिर मैं हर हफ्ते 1 दिन या 2 दिन निकालूं, जैसे भी। आपको कम से कम 5 दिन महीने में ऐसे करने हैं जब आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। और यकीन मानिए, महीने के 5 दिन साल के 60 दिन यानी कि 2 महीने की सैलरी आप सेव कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही सॉलिड तरीका है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होंगे। तो इनकम आपको पता होती है, लेकिन एक्सपेंसेस आप कभी ट्रैक नहीं करते हैं। अब बहुत सारे मार्केट में के अंदर वो आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गए हैं, है ना, जिसमें आप डेबिट और क्रेडिट का हिसाब कर सकते हैं, या आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं 1 महीने के अंदर। तो ज़रूर ट्राई करें, 5 दिन कभी खर्चा मत करें, और जब भी करें तो आप ट्रैक करें। और जिस
तरीके से आप ये करना शुरू करेंगे तो 6 महीने बाद आपके हाथ में आपकी 6 मंथ की एक एक्सेल शीट आ जाएगी, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी फॉर्मूले के। और आपको रियलाइज़ होगा कि 6 महीने में एटलीस्ट 25 से 30 हज़ार रुपये आपने वेस्ट कर दिया है। ये होता है, आप ट्रैक करिए एक बार, आपको पता चलेगा। नंबर 4 इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि बजट बनाना। अब बोलेंगे यार कि हर वीडियो में बोलता है बजट बनाओ बजट बनाओ। अरे भैया, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप और मैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं। जो लोग 5 करोड़ 50 करोड़ रुपए महीना भी कमाते हैं ना, वो भी बजटिंग के बिना नहीं करते हैं। वो पहले बैठते हैं, टीम बैठाते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिटिक्स लेते हैं, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा अगले महीने कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कितना होगा, मार्जिन कितना होगा, एक्सपेंसेस क्या होंगे, प्रॉफिट्स क्या होंगे, है ना। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो डिस्कस करते हैं। तो भैया आप और मैं क्यों ना करें। यू नो कि जिनके पास 5 करोड़ की इनकम है महीने की, अगर वो अपना बजट बना के चल रहा है, तो भैया अगर आपके पास 50,000 है या 1 लाख है, तो आपको तो ज़रूर बनाना चाहिए ना यार, बिकॉज उसके बिना ज़िंदगी आगे बढ़ेगी नहीं। मतलब बजट एक ऐसा पेड़ है ना, जिसको आपने अभी लगा दिया, कुछ टाइम तक आप उसकी केयर कर रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब यकीन मानिए 5 साल बाद वो बजट ना आपको इतनी छाया देगा कि आपकी पूरी फैमिली उस बजट के नीचे बैठ के आराम से सो सकती है, या उस छाया के नीचे सो सकती है। मुझे नहीं पता आप रिलेट कर पाए या नहीं, बट बजट बहुत ज़रूरी है। आप 1 साल तक बजटिंग करिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो इट्स गुड, आप अकेले करिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ बैठ के इस चीज़ को करिए, बिकॉज वो ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आपको। आदमी का ना मतलब एक और एक 11 होते हैं, तो जब आप अच्छा काम करते हैं तब भी 1 और 1 11 होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपको बजटिंग करनी है, डिसिप्लिन बजटिंग करनी है। जिस दिन सैलरी आने से पहले, सैलरी अगर 1 तारीख को आ रही है तो 30 या 31 तारीख को आपका बजट बन जाना चाहिए। और उस बजट के बाद आप खर्च नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हो सकता है आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, हो सकता है आपको 2 दिन बस में ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है आपको ज़ोमैटो स्विगी महीने में 1 ही बार करने को मिले, हो सकता है आप कभी सिनेमा ना जा पाएँ, थिएटर ना जा पाएँ, हो सकता है आपको शॉपिंग कम करनी पड़े, हो सकता है आपको और कई सारी चीज़ें आपको शौक मारने पड़े, हो सकता है आपको कोई ना कोई OTT काटना पड़ जाए, अमेज़ॉन की या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कट करनी पड़ जाए 1 महीने की, है ना, या फिर डेटा का कम रिचार्ज करना पड़ जाए, 2 GB की जगह 1 GB लेना पड़ जाए। इट्स अ कॉमन थिंग्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में पैसे को खा रही हैं माइक्रो लेवल पे। लेकिन हमेशा बोलता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। 200 रुपये का एक OTT साल के 2500 रुपये ले जाता है। सोच के देखिए, एक OTT आपके पास है, एक वाइफ के पास है, एक बच्चों के लिए अलग से है, तो 3 OTT हो गए हैं साल के। तो साल का 7,500-8 हज़ार रुपये आप इन्हीं OTTs में दे रहे हैं। जो सिंपल रेशियो हमने बना रखा है, 50% आपके फिक्स कॉस्ट के लिए, 100 रुपये सैलरी है तो 50 रुपये आपके फिक्स कॉस्ट में जो जाने ही जाने हैं, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपकी EMI होगी, बच्चों की स्कूल की फीस होगी, घर खर्च हो गया, इज एनीथिंग। 30% आपके वांट्स के लिए, जो ज़रूरतें हैं, आपके पर्सनल केयर हो गया, आपका ट्रैवल हो गया, या कभी थोड़ा बहुत खाना। लेकिन 20% या 25% चीज़ें काइंडली आप अपनी सेविंग्स रखिए। आज वो टाइम जा चुका है जब 10 रुपये या 10% हम बात करते हैं कि 10% सेविंग करिए। सॉरी, आज की डेट में 10% से कभी काम नहीं चलेगा माय डियर। आपको कम से कम 25% सेविंग करनी है। 25% सेविंग करनी है तो करनी है। ये प्रिंसिपल बना लो, डेडलाइन ले लो, आपको करनी है 25%। और इसके लिए भले आपको कोई साइड हसल करना पड़े या फिर अपना कोई शौक मारना पड़े, जो भी करना पड़े, कम से कम 20 से 25% आपको इन्वेस्टिंग करनी है। आप SIP करें, PLA करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, यू कैन डू एनीथिंग, जो भी आपको आता है, बट विदाउट रिसर्च कभी नहीं पता तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा कि मैं किस तरीके से इन्वेस्टिंग करता हूँ और किस तरीके से मेरे स्टॉक्स जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उन स्टॉक्स को मैं कैसे फ़िल्टर करता हूँ, तो वो देख सकते हैं। सो प्लीज़ इस मेथड को और स्टेप को पक्का फॉलो करें, और ये आपकी ज़िंदगी को बहुत जल्दी बदलता है। लेकिन इतनी जल्दी आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जिस दिन पता चलता है उस दिन बहुत देर हो चुकी है। लेकिन हम आपकी ज़िंदगी में देर नहीं होने देंगे, टाइम टू टाइम आपको चीज़ें बताते रहेंगे। नंबर 5, इन्वेस्टिंग करना सीखिए। कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए। मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जहाँ मैंने क्लियरली बताया है कि किसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। एज के हिसाब से बताया है कि कौन सी एज में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70 साल की एज तक किसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आप बस कमेंट सेक्शन में लिखिए डिटेल्ड वीडियो इन 30 to 60, या आप 30 to 60 लिखेंगे, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो आप लिखिए। लेकिन अगर आज आप 35 के हैं, 40 के हैं,
तो 35 to 40 के लिए अभी भी आपके पास 15 साल अप्रॉक्स है, बिकॉज 55 साल तक आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और 55 साल तक आप काम भी कर सकते हैं। आप एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, कुछ नहीं आता है, बिल्कुल आपको जीरो नॉलेज है, तो गो देयर टू इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड आता है, आप उस इंडेक्स फंड में जाइए, इन्वेस्ट करिए। 12% के आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो कि पिछले 25 साल से निफ्टी ने दिए है। तो आप एसआईपी उसमें करिए जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं और आप टेंशन फ्री काम कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग ज़रूर सीखिए और अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। इंडिया में कोई भी माँ बाप कभी डाइनिंग टेबल में अपने बच्चों के साथ ये बात करता ही नहीं है, पैसे की बात नहीं करते हैं। अगर बच्चे पैसे की बात करते भी हैं या कहीं मूवी देखते आते हैं या बाहर से कहीं सुन के घर आके पैसे की बात करते हैं, तो मिडिल क्लास माँ बाप हमेशा बोलते हैं बेटा पैसे की बात नहीं करनी, पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसा अच्छी चीज़ नहीं होती है। सॉरी, मैंने हमेशा बोला है, जो आप बच्चों को सिखाएंगे बच्चों की वो धारणा बन जाती है। और जो मेरे माइंडसेट में, जो मेरे चाइल्डहुड में बात बैठ गई, अगर आज से 15 साल पहले मुझे किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम या पर्सनल फाइनेंस सिखाया होता तो आज बात ही कुछ और होती। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की बात कुछ और? अगर चाहते हैं तो काइंडली अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाइए, ताकि आपकी एज में उनको एटलीस्ट इतनी बेसिक चीज़ें ना सीखनी पड़े जो उनको 20 साल पहले सीख जानी चाहिए थी। सो प्लीज़ अपने बच्चों को इन्वेस्टिंग सिखाइए, उनको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एसआईपी, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, गोल्ड, सारी चीज़ों के बारे में बताइए। बिकॉज स्कूल में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मैंने जो भी चीज़ें स्कूल में पढ़ी, ऑनेस्टली अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी होती तो वो चीज़ें 20 साल पहले भी किसी काम की नहीं थी और 20 साल बाद भी किसी काम की नहीं थी। बिकॉज पढ़ाया क्या जाता है, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, व्हाटएवर इज एनीथिंग, और कोई भी मार्कशीट एक बच्चे की एबिलिटी को या योग्यता को नहीं बता सकती। वो बताती है तो किसी भी फील्ड में उस बच्चे का इंटरेस्ट बताती है। आप 3 इडियट मूवी देख लिया है, आप मैं 12th फेल मूवी का लास्ट वीडियो में जिक्र किया है। तो उन चीज़ों से हमें सीखने को क्या मिलता है कि कभी भी कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। कभी भी आपका स्कूल ये डिसाइड नहीं करता, कॉलेज ये डिसाइड नहीं करता, समाज ये डिसाइड नहीं करता कि आप कहाँ जाएंगे। आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है और क्या करना है, ये आप ही डिसाइड करेंगे। और कब तक? जब तक आपको एक ठोकर नहीं लगेगी, जब तक एक झटका नहीं देगी लाइफ। और यकीन मानिए, अगर आज आप 30 के ऊपर हैं तो ज़िंदगी में 30 के ऊपर जब भी गलती करेंगे तो आपको लाइफ सज़ा देगी, आपको लाइफ कभी भी चांस नहीं देगी। सो प्लीज़ गलतियां मत कीजिए, इन्वेस्टिंग सीखते रहिए और बच्चों को सिखाते रहिए, ताकि इन फ्यूचर उनका लाइफ सेट हो और आप सुकून से ज़िंदगी जी सकें और आपके बच्चे भी खुशी खुशी अपनी सारी इन्जॉय या जो भी उनकी वांट्स हैं उनको पूरा कर सकें। रेगुलर रिव्यूज़ और इन्वेस्टमेंट एक चीज़ होती है। देखिए, जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, भले आपने एक गाड़ी भी ली है ना, एक सिंपल मैं लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने एक गाड़ी ली है तो आप, अगर वो गाड़ी खड़ी है ना, और वो 2 महीने से खड़े, 2 महीने बाद अगर आप घर से बाहर फ़ोन करके बोलते हैं यार उस गाड़ी को ना 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चला देना, कहीं उसकी बैटरी डेड ना हो जाए। सिमिलरली जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, उसको मार्केट के साथ पक्का कंपेयर करके देखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैं टाटा मोटर की बात करूँ, टाटा मोटर निफ्टी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दोबारा 22,000 जाके 26,000 आ गया, लेकिन टाटा मोटर आज भी वहीं है। सो मे बी अगर आपने टाटा मोटर में इन्वेस्ट किया तो आपको वहाँ से पैसा पार्शियली विड्रॉ करना है। मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं कि उस केस में क्या करना है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को या अपनी इन्वेस्टमेंट को एक रेगुलर टाइम के बाद रिव्यू पक्का करें। अगर आपको नहीं पता तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, या अगर बिल्कुल ही नहीं पता तो आप बेटर रहेगा कि इन्वेस्ट ही किसी एक्सपर्ट के थ्रू करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक मैक्सिमम या इंटरवल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को पक्का चेक करें, आपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है।